बात पर कही है। और बिलावल इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है, यानी हुकूमती जमात है। सिर्फ ये वजारत में नहीं बैठे हुए, वो बातचीत चल रही है, शायद ये आगे वजारत में भी बैठ जाएं। इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और एजाज सैयद साहब की खबर है कि फिर जरदारी साहब की अपनी सदारत जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। मैंने आपको बहुत पहले ये बात कही थी कि जिस वक्त मखसूस नशिस्तें नून लीग को मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी फिर ब्लैक मेलिंग की पोजीशन में नहीं रहेगी, वो उतनी ताकतवर नहीं रहेगी जितनी अभी है, उनकी वो ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन बिलावल का ये स्टेटमेंट क्या हुकूमत वक्त ओन करती है या डिसोन करती है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों का कैटेगोरिकली बिलावल ने नाम लिया है। पाकिस्तान की रियासत भारत में होने वाली दहशतगर्दी के मामलात पे हमेशा डिनाइल में रही है। पाकिस्तान का जो रियासती मौक़िफ़ रहा है या जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ रहा है, वो हमेशा ये कहते रहे कि जी भारत के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान से कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे कि जनाब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। वो हमेशा ये कहते रहे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग या पाकिस्तानी हुकूमतें कि पाकिस्तान की किसी भी इदारे की या शख्सियत की भारत के अंदर दहशतगर्दी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर है तो भारत कोई सबूत दे। और पाकिस्तान का एक रियासती मौक़िफ़ रहा कि भारत आज तक सबूत देने में नाकाम रहा। लेकिन बिलावल ने दो लोगों के बारे में बात करते हुए ये कहा, एक बिलावल ने हाफिज सईद साहब का नाम लिया और दूसरा मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, बिलावल ने कहा उनकी इत्तला के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान में है और भारत के पास इसके बारे में कोई इत्तला है तो इस्लामाबाद मसूद अजहर को गिरफ्तार करने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर करेगा। अगर वो मौजूद है तो हम इन्हें गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। वो अफगानिस्तान में है, जब भी भारतीय हुकूमत ये मालूमात फराहम करे वो कहते हैं अगर यहाँ पे है तो बताएं, हम गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। दूसरा, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों और इन लोगों की भारत को हवालगी के हवाले से बिलावल ने दावा किया है। यानी ये दावा तो आप इस सूरत में कर सकते हैं ना, जब आप ये साबित कर लें या आप ये मान लें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है भारत में। अब पाकिस्तान की रियासत कहती है कि हमें बहुत सारे नाम भी पता है, बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं, यानी अजीत दोवल के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाओ। भारत ने सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब उन्होंने अपने टारगेट हिट किए हैं। उनकी मीडिया ने इस पर सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम घुसकर मारेंगे और ये हमारी पॉलिसी है और ये अजीत दोवल की डॉक्ट्राइन है। तो क्या पाकिस्तान भारत से अजीत दोवल को मांगेगा कि पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारतगिरी हो रही है, ये बंदा आप हमें दे दें, तो भारत पाकिस्तान को दे देगा? भारत पाकिस्तान से मांगता है कुछ बंदे, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि भारत ने सबूत नहीं दिए या ये बंदे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान इस किस्म की बातें करता है। बहरहाल बिलावल ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बिलावल का ये कहना है कि अगर भारत ताउन करे तो ये मखसूस मतलूब अफराद जो भारत को हैं ये भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच में मुजरिमों या मुलजिमों की हवालगी के हवाले से कोई दो तरफा मुआहदा नहीं है। ये बात आप याद रखिए कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हवालगी के हवाले से कोई दो तरफा मुआहदा नहीं है। इसमें जो है वो पाकिस्तान का जो वजारत खारजा है उसने भी ये बात कंफर्म की है। लेकिन बिलावल के दिमाग में ये बात कहाँ से आ रही है, रियासत पाकिस्तान अब इसके ऊपर क्या कहती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस तरह तो पाकिस्तान के पास बेशुमार नाम है, पाकिस्तान भी मांगना शुरू कर दे जनाब वो बंदा भी हमारे हवाले करें, वो बंदा भी हमारे हवाले करें, तो क्या भारत करेगा? बिलावल का जो ये एटीट्यूड है बड़ा ये अजीब मुझे लगा, ऐसा जैसे कि हम एक कमज़ोर मुल्क है और भारत बहुत ताकतवर मुल्क है। यानी अमेरिका तो पाकिस्तान से ले जाता था अपनी मर्जी के बंदे पकड़ के, और ये पकड़ के दे भी देते हैं। अभी आसिम मुनीर साहब ने एक बंदा पकड़ा और पकड़ के अमेरिका को कहा कि जी हमने पकड़ लिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताएं, और फिर वो बंदा जो है वो अमेरिका के हवाले भी किया। हमने यहां से हमने बंदा पकड़ा और अमेरिका के हवाले कर दिया, वो लेकर चले गए अमेरिका में। लेकिन क्या कोई बंदा हम वहां से ला सकते हैं? तो क्या अब भारत भी पाकिस्तान से ऐसे ही बंदे ले लेकर जाएगा? जबकि पाकिस्तान की रियासत हमेशा डिनाइल में रही और हमेशा ये कहती रही कि हमारे यहाँ से कभी भी कोई दहशतगर्दी भारत के अंदर प्लान नहीं हुई और यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं की गई। अजीब सूरत हाल है, मेरी समझ से बाहर है कि ये वाइट हाउस में किस किस्म के मुआहदे हुए हैं या किस किस्म की बातचीत हुई है या क्या कुछ वहाँ पे कमिटमेंट की गई है। ये आने वाले वक्त में और क्लियरिटी आ जाएगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक खबर दी गई थी, कामरान शाहिद साहब ने खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल जाना चाहते हैं।
इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और ये एक आगे बढ़ने का रास्ता हो सकता है। मुज़ाकरात के हामी हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये खबर फैलाई गई पहले अच्छी तरह, बहुत सारे मीडिया पे ये खबर चली। मैंने पहले ही आपको कहा था कि नवाज शरीफ साहब नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते अगर वो जाएंगे तो वो बेइज्जती करवा के वहां से आएंगे अडियाला जेल से। अब मामला ये है कि किसी ने घास ही नहीं डाली मियाँ साहब को, पीटीआई ने भी सीरियस नहीं लिया, इमरान खान साहब की फैमिली जिनको बहुत फिक्र है इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा यार मियाँ साहब को घर में सीरियस नहीं लेता तो हम कैसे ले लें, तो हम तो नहीं मानते। पीटीआई ने भी मियाँ साहब को सीरियस नहीं लिया, इमरान खान साहब ने भी सीरियस नहीं लिया, किसी ने मियाँ साहब को सीरियस नहीं लिया। तो मियाँ साहब ने यह खबर फैलाई क्यों, ये बात बाहर क्यों निकाली जो बाद में उनको वापस लेनी पड़ गई। जो बज़ाहिर दिखाई देता है ना कि मियाँ साहब भी एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में रखना चाहते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं कि मैं कितना ताकतवर और रेलिवेंट आदमी हूं, अगर तुम लोग मेरे साथ हैंकी पैंकी करोगे तो मैं इमरान खान के बाद जेल भी जा सकता हूं और वहां जाकर उसके साथ मिलकर मैं इमरान खान के साथ मिलकर आपका पत्ता साफ कर सकता हूं। शायद मियाँ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को ये एक अपना पैंतरा दिखाया है, सियासी पैंतरा, अपनी रेलिवेंसी शो की है। लेकिन फिर मियाँ साहब को समझ आ गई कि मियाँ साहब को तो पीटीआई सीरियस नहीं ले रही, मियाँ साहब को तो आम लोग सीरियस नहीं ले रहे, उनके अपने घर वाले भी नहीं रहे, एस्टेब्लिशमेंट ने भी सीरियस नहीं लिया। तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब के जरिए से ये खबर वापस ली गई और ये करना ही पड़ा क्योंकि किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। और अगर मियाँ साहब किसी को दबाव लेना भी चाह रहे थे तो वो दबाव में ले नहीं पाए। मियाँ साहब अगर जेल काट लेते ना और पाकिस्तान से 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर भागते ना और 4 हफ्ते का कह के 4 साल पाकिस्तान से बाहर ना गुजारते तो आज मियाँ साहब की सियासत कुछ और होती। लेकिन मियाँ साहब ने जो एक वोट को इज्जत दो की पॉलिसी को बूट को इज्जत दो की पॉलिसी में बदला और जिस तरह उन्होंने कंप्रोमाइज किया अपने मौके पे और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर वो बैठे, इससे मियाँ साहब ने अपनी सियासत का पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिए। मियाँ साहब जेल नहीं काट सके। राणा सनाउल्लाह साहब से जब सवाल हुआ कि इमरान खान साहब को आप कितने नंबर देंगे, ये इरशाद भट्टी साहब ने किया, 10 में से कितने नंबर देंगे जेल काटने पे, उन्होंने कहा 10 में से 10 ही नंबर दूंगा। कमाल जेल काटी है इमरान खान साहब ने, पूरा बदतरीन मुखालिफ वो भी मानते हैं कि यार जेल तो काटी है इमरान खान ने। यानी मैं एक सहाफ़ी हूं, मैंने भी जेल काटी है, मैं 10 दफ़ा गिरफ्तार हुआ हूं, टॉर्चर हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ और एक इतनी खौफनाक जेल काटी है। वो जो काल कोठरी है, यानी उधर दुनिया को ही कुछ पता नहीं था कि आज डेट क्या है, दिन है, रात है, क्या चल रहा है। ऐसी खौफनाक जेल भी काटी, छोटा सेल, पता नहीं अजीबो गरीब सूरत हाल, 5 महीने। ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन किसी सियासतदान ने, अगर आप जावेद हाशमी को निकाल दें, जावेद हाशमी साहब ने एक बड़ी सख्त जेल काटी थी लेकिन उनको मौका मिलता था बाहर आने का, लोगों से मुलाकात करने का, अदालत में आने का, बाहर खुली हवा, सड़कें देखने का। इमरान खान साहब को तो जब से उस 4 दीवारी के अंदर धकेला गया है, बाहर आना ही उन्हें नसीब नहीं हुआ, उन्हें कोई लाया नहीं बाहर। तो उनको एक ज़हनी अजियत में और कोफ्त में लगातार रखा हुआ है और आइसोलेशन में भी रखा हुआ है। ये अलग से एक सजा है जो बगैर किसी अदालती हुक्म और फैसले के उनको दी जा रही है इमरान खान साहब को, और लगातार दी जा रही है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को कितने नंबर दिए जाएंगे अगर आप 10 में से दें? ये तो पीएमएलएन वाले खुद ही फैसला कर लें। मियां साहब ने तो जेल काटी नहीं, वो तो अस्पतालों में पड़े रहे हैं। जेल के अंदर भी वीआईपी वाले उनको कमरे मिल जाते थे, स्वीट मिल जाते थे, एसी लगे हुए होते थे, हर तरह की सहूलत होती थी मियां साहब के पास। मुलाजिम उनके पास होते थे, मुशक्कती उनके पास होते थे, गपशप लगाने के लिए अपने डॉक्टर्स उनके पास होते थे, अपने लोग रोजाना आते थे मिलने के लिए, फैमिली के साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। मियां साहब का तो जबरदस्त था काम। तो इतनी बेहतरीन जेल में भी मियां साहब ने कितने नंबर लिए होंगे? कख नहीं। सीधा अस्पताल। मरियम नवाज कख नहीं। शहबाज शरीफ कमर में दर्द है, अपोजिशन लीडर के तौर पर रोजाना असेंबली। हमजा शहबाज, परवेज लाई की मिन्नतें।